मैं और मेरे दोस्त गए जापान 12 दिन घूमने के लिए। हमने फ्लाई किया दिल्ली, हांगकांग, ओसाका वाला रूट और फॉलो किया जापान में ये आइटनरी। पहले कवर किया ओसाका, किचन ऑफ जापान, फिर नारा जो है फेमस टीर पार्क्स के लिए, फिर गए क्योटो जो एक कल्चरल कैपिटल है, फिर टाकायामा और उसके साथ लगा हुआ एक गांव शिराकावाको जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। फिर बस पकड़ के हम पहुंचे टोयामा, जहां से ली हमने शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन फॉर अ फाइनल डेस्टिनेशन टोक्यो। तो चलिए शुरू करते हैं टूर ऑफ जापान। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिलते हैं अपने पहले विलन से जो हूँ मैं समर्पित, और दूसरे विलन जिसका नाम है शिवम, और उसके बाद मिलते हैं हम अपने तीसरे विलन से जिसका नाम है भानु। आप इन चेहरों को बार बार देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम कैब में बैठ के हुए रवाना और पहुँच गए एयरपोर्ट, जहाँ पे लगी थी हमें बहुत तेज़ भूख और हमने खाया तो हल्की फुल्की पेट पूजा करने का हम बैठे एयरक्राफ्ट के अंदर। हमने बोला टाटा बाय बाय नई दिल्ली, और हम उड़ चले अपने लेवो डेस्टिनेशन की तरफ जो था हांगकांग, और वहाँ पे करीब हमने बिताए 2 घंटे। उसके बाद हमने पकड़ी फ्लाइट अपनी ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए और हम पहुँचे जापान। तो हॉस्टल में चेक इन करने के बाद पहुँच पड़े पहले डेस्टिनेशन टोटनबोरी स्ट्रीट पे जो है फेमस अपनी सी फूड एंड जापानीज स्ट्रीट फूड के लिए, जहाँ पे आपको तरह तरह के व्यंजन मिल जाएंगे। मेरे दोस्त ने ट्राई करी ताकोयाकी जो है ऑक्टोपस बॉल्स, और उसके बाद हम निकल पड़े टोटनबोरी रिवर क्रूज के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद हम पहुंचे फेमस इको साइन, जहाँ पे हमने ही पोज मारा एंड वहाँ पे थोड़ी देर समय बिताने के बाद हमने कहा लेट्स कॉल इट अ डे, एंड हम पहुंच गए अपने हॉस्टल सोने के लिए ताकि हम शुरू कर सकें डे 2 ओसाका। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन था सोमियोशी ताइशा, जो एक ट्रेडिशनल टेम्पल है। सोमियोशी ताइशा कवर करने के बाद हमने पकड़ी मेट्रो और हम पहुंच गए ओसाका स्टेशन पे। और यहाँ पे हमें कवर करनी थी ओमेडा स्काई बिल्डिंग, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी स्काईस्क्रेपर है, और आपको यहाँ पे 2 बिल्डिंग से बीच में एक एलिवेटर मिल जाती है जाने के लिए, विच इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। एंड इसकी ऑब्जर्वेशन डेक से दिखाई देते हैं ओसाका के कुछ खूबसूरत नज़ारे। और फिर हमने पकड़ी जापान की फेमस ट्रैम मेट्रो की एक ट्रैम और हम पहुंच गए शितेनमोजी टेम्पल पे। बाय द वे मुझे नहीं पता था कि जापान में भी नारेबाजी और ऐसे जुलूस निकलते हैं। और इसके बाद आया टाइम थोड़ा एडवेंचरस होने का, जहाँ पे हम पहुँचे शिनकाकू टावर, जिसके ऊपर से हम तीनों ने थोड़ी कूदी लगाई। ये रहा उसकी एक झलक। ये थोड़ा सा थ्रिलिंग काम करने के बाद हमने अपने नर्व्स को काम डाउन किया, थोड़ा चले फिरे और पहुंचे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यासका नाम्बा श्राइन पे। और फिर देखा एक सुंदर सनसेट शिनसाइबाशी में, जहाँ पे हमने ये मूवी भी देखी। डे 3 स्टार्ट हुआ चेरी ब्लॉसम और ओसाका कासल की एक विजिट से। और अगर आप कभी भी जापान आते हैं, मेक श्योर आप ओसाका कासल ज़रूर आएँ। अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं था, बट वहाँ से हम बाहर की सीनरी देख पा रहे थे। बट ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेल वर्थ इट। फिर वहाँ से हमने पकड़ी एक इंटरसिटी ट्रेन और हम पहुँच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन नारा। यहाँ पे सबसे पहले विजिट किया हमने कोफुकुजी टेम्पल।
और देखे कुछ शानदार डियर्स। फिर वहाँ से निकल के हम पहुँचे टोडाइजी टेम्पल विच इज़ फेमस फॉर द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध। सब रिकॉर्ड हो रहा है। और ये स्टैचू अबाउट 72 फीट टॉल है। और इन स्टैचूज़ के पीछे लगा हुआ था टोडाइजी टेम्पल कॉम्प्लेक्स का मिनीचर मॉडल और साथ में गौतम बुद्ध का इंडियन कनेक्शन। इसके बाद हमने खाई मोची और ये रहे रिएक्शंस। It holds up to its name. भानु शायद झेल नहीं पाया। और फिर हम बढ़ चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्योटो, जहाँ पे हमने हॉस्टल चेक इन करने के बाद सीधे पहुँच गए फोंटोचो स्ट्रीट, जो है अपने फूड के लिए फेमस। और खाने पीने का हमने थोड़ी करी मस्ती मजाक। आजा नीचे आजा। ये है नॉर्मल जिंदगी। ब्रेक क्यों मार दी है? ऐसे बताइयो। और ये है लगेगी बहुत मेंटोर तेज। जिंदगी। ट्रस्ट मी, डोंट ट्राई दिस एट होम। मेंटोर जिंदगी कई बार मान जा। लगवा सकती है। और यहाँ पे शर्म लगी छोटी, जिसकी वजह से उसको आई उंगली में 6 स्टिचेस। अगले दिन की पहली ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए अराशियामा बैम्बू ग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। बैम्बू ग्रोव विजिट करने के बाद हमने पकड़ी बस और पहुंच गए अपने नेक्स्ट स्टेशन किनकाकुची टेम्पल पे। और इसको कवर करने के बाद हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नीजो कासल। और नीजो कासल कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो प्लीज़ टाइम लेके आएँ। और इस सोल्जर प्लेटफॉर्म से हमने पहली बार एक लाइन में लगे हुए कई सारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज देखे। नीजो कासल कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए गिनकाकुची कॉम्प्लेक्स के अंदर। और उसी के बाहर था फिलोसोफर्स पाथ, जो आमतौर पे बहुत ही खूबसूरत होता है, बट चेरी ब्लॉसम क्योंकि अभी तक खिला नहीं था तो यहाँ पे सिर्फ हमें बैरन पेड़ दिखाई दिए। फिर रात के अंधेरे में हम पहुँच गए फुशिमी इनारी श्राइन, जहाँ पे हमने करी ट्रैक फुशिमी इनारी श्राइन के पहाड़ के टॉप तक बिल्कुल अंधेरे में। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी मच वर्थ द हाइप। नेक्स्ट डे का पहला विजिट था हमारा कियोमिज़ु टेरा। और यहीं पे वो वाटरफॉल है जिसकी 3 स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम से आप ड्रिंक कर सकते हैं पानी। और ये 3 स्ट्रीम्स आपकी हेल्थ, लॉन्जेविटी और सक्सेस में गुड लक लाती हैं। और कियोमिज़ु टेरा विजिट करने के बाद हम निकल पड़े क्योटो की हज़ारों साल पुरानी गलियों के अंदर। और इन्हीं गलियों में घूमते हुए आपको दिख जाएगा यासाका पगोडा, जो क्योटो की एक सबसे पुरानी श्राइन है। और यासाका पगोडा से बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं कोडाइजी टेम्पल। और उसी से कुछ दूर स्थित यासाका श्राइन।
और इतना घूमने के बाद लग जाती है भूख और हम पहुंच जाते हैं पेट पूजा करने के लिए क्योटो के एक रेस्टोरेंट में, जहां मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन उडोन नूडल्स खाई। पेट पूजा ख़त्म करने के बाद समय था नानसेंजी टेम्पल विजिट करने का। नानसेंजी विजिट करने के बाद हमने किया नदी किनारे चिल और फिर घूमने निकल पड़े शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्योटो। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये ज़्यादा पिंक है ये या ये पेड़? आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फिर हम पहुंच गए अगली सुबह क्योटो स्टेशन अपनी बस पकड़ने के लिए, जो हमें ले जाएगी ताकायामा। और यहाँ पे हमने विजिट की अपने ही होटल से लगी हुई एक श्राइन, ताकायामा का फेमस ब्रिज और ताकायामा की फेमस गलियाँ और वहाँ के घर। उसके बाद हम पहुँचे हाचिमंगू श्राइन पे। और फिर हम सब तैयार हुए अपने रयोकान एक्सपीरियंस के लिए। और अगले दिन हम सुबह बस पकड़ के निकल पड़े शिराकावा-को, जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और इस साइट पे अभी भी 18वीं सेंचुरी में जैसे जापानीज़ घर हुआ करते थे, वैसे ही अभी भी यहाँ पे स्थित हैं और लोग उन्हीं घरों के अंदर रहते हैं। और जो चीज़ सबसे चौंका देने वाली थी वो थी बर्फ़, बहुत सारी बर्फ़। और यहाँ पहुँच के हमने देखे छोटे वे बड़े घर और रॉयल इन्स, जहाँ पे सामुराई आके अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। फाइनली हम बस पढ़ के पहुँचे टोयामा, जहाँ से हमारी वेट कर रही थी हमारी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन, जो हमें ले जाएगी टोक्यो। टोक्यो में उतरने के बाद हमने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया और पहुँच गए सेंसोजी टेम्पल, जो हमारे आइटनरी के हिसाब से अगली सुबह था। बट हम रात में वहाँ पहुँचे और बिल्कुल ही टेम्पल को हमने खाली पाया, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। अगली सुबह की शुरुआत भी हमारी सेंसोजी टेम्पल से हुई, जहाँ पे हमने गोशुइन, फिशेस और पूरा मार्केट घूमा। और फिर वहाँ से हम पहुँचे अपने एक्सपीरियंस के लिए एट द समुराई म्यूजियम, जहाँ पे हमने सीखी कटाना कैसे यूज़ करते हैं, समुराई कैसे ड्रेस करते हैं और एक एक्सरसाइज। और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा के भानु ने वही किया जो कटप्पा ने बाहुबली के साथ किया था। और उसके बाद घूमते हुए हम पहुंचे टेन्नोजी टेम्पल एंड उसके साथ में लगी हुई यानाका सेमेटेरी। फिर वहां से हम पहुंचे टोक्यो नेचुरल साइंस एंड हिस्ट्री म्यूजियम। और फिर वहां से घूमते घूमते हम पहुंच गए शिबुया। टोक्यो ड्रिफ्ट 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 फास्ट एंड फ्यूरियस, याद आया किसी को? और जैसे ही हम रोड क्रॉस करने लगते हैं, आप देखोगे कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ किया हो या ना किया हो, भानु ने उसे ज़रूर हाँ बोला।
भाई बीच में ऑप्शन भी तो नहीं है, मना भी क्या करेगी। 125 करोड़ लोगों ने देख लिया उसको। रोड क्रॉस करते ही हमने खिंचाई हाचिको के साथ कुछ फोटोग्राफ्स और पहुंच गए अकीहाबारा। सुबह हुई, बस में बैठे और निकल पड़े माउंट फूजी की ओर। हमने बोर्ड करी बस कावागुची स्टेशन से और पहुंच गए ओइशी पार्क। फिर हम वहाँ से गए मोमीजी कॉरिडोर और वहाँ घूमने के बाद हमने खाया गर्म खाना और तो कूद हो गए। और वहाँ से फिर हम निकल गए माउंट फूजी पैनोरामिक रोपवे के लिए। रोपवे की राइड थी तो छोटी सी ही, बट बहुत ही सुंदर थी। ऊपर पहुँचने के बाद हमने देखे पैनोरामिक व्यूज़ ऑफ माउंट फूजी एंड जैसे ही हमको मौसम ख़राब होता हुआ दिखा, हम लोग ट्रैक करते हुए पहाड़ से नीचे आ गए। फिर हमने ली बस बैक टू टोक्यो। अगले दिन टोक्यो में बारिश हो रही थी, बट हमने सोचा हम तो वैसे भी हाकोने जा रहे हैं, शायद वहाँ मौसम अच्छा हो। एंड इंडीड द वेदर वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। और जब हमने यहाँ की ट्रेन्स देखी और हमने ट्रेन स्पॉट करी तो हमें समझ में आया जापान इंडीड इज़ लिविंग इन 2050। और यहाँ से फिर हम पहुँच गए हाकोने ओपन एयर म्यूज़ियम पे। आपको ये जगह घूमने में काफ़ी समय लग सकता है, यहाँ बहुत जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। हमको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। हमारे लिए करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी एंड बहुत सारे स्कल्पचर्स एंड पोर्ट्रेट्स देखने के लिए। यहाँ पे हर किसी एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है ही, तो इट्स अ मस्ट विजिट। और फिर हम गए पिकासो आर्ट गैलरी के अंदर, जहाँ पे अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करना मना था, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। फिर हम हाकोने रोपवे पकड़ के पहुंच जाते हैं ओवाकुदानी, जो है फेमस अपने ब्लैक एग्स के लिए। और ये ब्लैक एग्स बनते कैसे हैं? क्योंकि ये वॉल्केनिक एरिया है। यहाँ से जो धुआं निकलता है सल्फर की वजह से, जब हम इसको उबालते हैं तो अंडे का बाहरी हिस्सा काला हो जाता है। लाओ इसकी शक्ल थोड़ी चमका देगी। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद हम पकड़ते हैं हाकोने रोपवे टॉम टू द लेक। और फिर जैसे जाकिर भाई बोलते हैं, बादल बहुत ज़रूरी हैं भाई। और रोपवे से फिर हम सीधे लैंड करते हैं लेक आशी पे, जहाँ पे हमारी वेट कर रही थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की एक पायरेट बोट। फिर हम लेते हैं इस बोट पे एक क्रूज़, जो हमें लेक आशी के बिल्कुल दूसरे छोर पर छोड़ देती है। फिर हाकोने का ट्रिप ख़त्म करने के बाद, थोड़ा थक जाने के बाद और थोड़ा सो जाने के बाद, हम वापस ट्रेन पकड़ के पहुँच जाते हैं टोक्यो। एंड दिस वॉज परहैप्स माई बेस्ट ईयर। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप देखते रहिए।
कोई भी क्लिक कर देना। नहीं हो क्या थोड़ा सब लेटे हुए हैं। क्यों? इसलिए बताओ कौन ज़्यादा पिंक है, ये लड़का ज़्यादा पिंक है कि ये फूल ज़्यादा पिंक है? आ जाए